इंडिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती हैं। जहाँ लोग गायब हुए, आत्माएं भटक रही हैं और जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। 13 असली जगहें, 13 असली राज जो कहानी लगते हैं पर शायद कहानी नहीं। इमेजिन दिस, एक छोटी सी जगह जतिंगा, असम के लश ग्रीन माउंटेन्स के बीच एक पीसफुल विलेज। पूरे साल शांत, लोग फार्मिंग करते हैं, लाइफ स्लो है। लेकिन हर साल सिर्फ एक पर्टिकुलर महीने में, सितंबर, कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाया। रात के करीब 6 बजे जब फॉग छाने लगती है तो आसमान से एक अजीब सा सिलसिला शुरू होता है। पंख फैलाए हुए बर्ड्स, कबूतर, किंगफिशर हवा में तेज़ी से नीचे गिरते हैं और मर जाते हैं, वो भी बिना किसी स्ट्रगल के। जैसे किसी ने बुलाया हो, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें खींच लिया हो। और ये सब होता है सिर्फ 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में। पूरा जतिंगा नहीं, बस एक पर्टिकुलर जोन। कुछ लोग कहते हैं ये लाइट डिसोरिएंटेशन है, बर्ड्स को कन्फ्यूजन होता है। पर फिर वो कन्फ्यूजन सिर्फ एक ही स्पॉट पे क्यों होती है, और सिर्फ एक ही महीने में क्यों? लोकल्स इसे एक श्राप मानते हैं। उनका कहना है पुराने टाइम में यहाँ कुछ ऐसी आत्माएं बनी जो हर साल एक बलि लेती हैं और बर्ड्स सिर्फ शुरुआत होती हैं। आज तक साइंस क्लियर आंसर नहीं दे पाया, बट लोग हर सितंबर डर के साए में जीते हैं, क्योंकि कब और क्या आसमान से गिर जाए कोई नहीं कह सकता। आपने हॉरर मूवीज़ में सुना होगा एक शहर जहां लोग बिना ट्रेस के गायब हो गए। पर क्या हो अगर वो मूवी नहीं, एक रियल जगह हो? राजस्थान के जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, कुलधरा, एक डेजर्ट विलेज जो 13वीं सेंचुरी में काफ़ी समृद्ध था। पालीवाल ब्राह्मण्स का बस्ती, गुड एग्रीकल्चर, वेल बिल्ट हाउसेस और लोगों में यूनिटी, सब परफेक्ट लगता था। लेकिन 1800 में एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। नॉट 1% स्टेट बैक, नॉट वन एक्सप्लेनेशन। कोई जंग नहीं, कोई प्लेग नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं, बस एक हैवी साइलेंस छोड़ गए। कहते हैं कि एक ईविल मिनिस्टर था, सलीम सिंह, जो गांव के लीडर की बेटी से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। पूरा गांव इस जिद के खिलाफ था, तो उन्होंने डिसाइड किया वो गांव ही छोड़ देंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक कर्ज छोड़ दिया, कोई भी यहाँ नहीं बसेगा, जो बसने की कोशिश करेगा वो बचा नहीं रहेगा। आज भी जो लोग वहाँ रात में रुकने की कोशिश करते हैं उन्हें फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, खाली हवेलियों से आवाज़ें, और कभी कभी गांव के बीच से एक झांकी जैसी दिखती है जिसमें एक औरत और 2 बच्चे होते हैं। लोग कहते हैं वो उस बेटी की आत्मा है जो कभी शादी कर नहीं पाई। एएसआई ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कुलधरा इज़ अनसेफ आफ्टर सनसेट, और अगर आप उस जगह जाओगे तो शायद वापस आ जाओ, पर कुछ लेके या कुछ छोड़ के। 16,000 फीट की हाइट, ऐसी जगह जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, टेम्परेचर 0 के नीचे चला जाता है। और वहाँ एक लेक है, रूपकुंड, एक लेक जिसके बर्फ़ के नीचे छिपे हुए हैं 300 से ज़्यादा स्केलेटन्स। और ये कोई स्कैटर्ड बोन्स नहीं है, ये प्रॉपर ह्यूमन रिमेन्स हैं, इंटैक्ट स्कल्स, स्पाइन, रिब्स, सब कुछ। उनका ओरिजिन 9th सेंचुरी। सब एक ही एज ग्रुप के हैं, सबके स्कल फ्रैक्चर्ड हैं, एज इफ किसी ने डायरेक्टली उनके सर पे मारा हो। कोई साइंस ऑफ वेपन नहीं, नो साइन ऑफ बैटल, जस्ट ब्रूटल वर्टिकल ट्रॉमा। सम साइंटिस्ट क्लेम हेल स्टॉर्म वॉज द कॉज, लेकिन ये हेल इतना बड़ा था कि सर फट जाए। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये लोग एक राजा के सोल्जर थे और उन्होंने किसी देवी का अपमान किया था, उन पे बदला लिया गया नेचर के ज़रिए। जो भी सच हो, आज भी जब समर में बर्फ़ पिघलती है तो वो स्केलेटन्स लेक के एज पे दिख जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनकी आंखें अब भी इंटैक्ट होती हैं, वो देख रहे होते हैं कौन आया और कौन वापस जा रहा है। सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट, जहाँ जंगल, पानी और खामोशी एक साथ रहते हैं।
यहाँ के लोग कहते हैं जंगल से बच जाएंगे पर वहाँ से नहीं। वहाँ जहाँ हर दूसरा फिशरमैन एक रोशनी की बात करता है, एक चमकती हुई लाइट जो अंधेरे में तैरती है, ना चिराग ना टॉर्च, बस एक अलैया लाइट जो देखती है और बुलाती है। लो टाइड के वक्त नमक भरी हवा के बीच ये रोशनी दिखाई देती है, कभी एक ग्लोइंग ऑर्ब, कभी दो तीन। वो धीरे धीरे मूव करते हैं जैसे किसी ने बुलाया हो, और जैसे ही कोई पीछे जाता है टाइड लौटता है और लोग वापस नहीं आते। बुजुर्ग लोग कहते हैं ये रोशनी उनकी आत्माएं हैं जो कभी लौट के नहीं आई, वो औरों को भी खींच ले जाती है। श्रापित रूहें जो टाइड के साथ जगती हैं, कुछ की बॉडीज़ कभी मिली ही नहीं, और जो बचे सब ने कहा रोशनी खींच रही थी और बोट पलट गई। साइंटिस्ट बोलते हैं ये मीथेन और फास्फोरस गैस का रिएक्शन है, लेकिन सवाल अब भी है ये रोशनी कभी कभी पानी के नीचे भी दिखती है, और हमेशा टाइड रिवर्सल से पहले ही क्यों? 2017 में एक गाइड ने बोला हमें एक छोटी सी लाइट दिखी, बोट उस तरफ मुड़ी, इंजन बंद, कंपास फेल। टाइड ने हमें एक डेड क्रीक में फंसा दिया, रात ट्रीज पे चढ़ के बिताई और सुबह रेस्क्यू मिला। आज भी लोग अलैया लाइट सीखने जाते हैं, पर लोकल्स आज भी गंगा जल लेके चलते हैं। कहते हैं रोशनी आए रोको मत, रिस्पेक्ट दो वरना वो ले जाएगी। कुछ जगह सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं होती, वो टेस्ट होती हैं तुम्हारा विश्वास किस में है। ये है राजस्थान का एक पुराना किला, बांगड़। धूप में चमकता हुआ, लेकिन अंधेरा उसकी दीवारों में बसा है। कहते हैं एक समय यह रानी रत्नावती रहती थी, सुंदरता की मिसाल, और उसे चाहने लगा था एक तांत्रिक सिंघिया। उसने रानी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी एक एन्चेंटेड परफ्यूम से, लेकिन रानी ने उस परफ्यूम को पत्थर पर फेंका और तांत्रिक वहीं मर गया। मरने से पहले उसने कहा ये नगरी कभी खुश नहीं रहेगी। अगली सुबह ये किला एक वीरानी में बदल गया। लोग कहते हैं रात को महल में शोर आता है, जैसे कोई नाच रहा हो और कोई चीख रहा हो किसी पुराने दर्द में। एएसए ने ऑफिशियली वार्निंग दी है, सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना मना है। सोचिए एक पुराना गांव जहाँ किसी घर में दरवाजे नहीं हो, ना लॉक हो ना लैच हो, सिर्फ भरोसा। ये है शनि शिंगणापुर। लोग मानते हैं शनिदेव खुद सबकी रखवाली करते हैं। एक बार एक आउटसाइडर टूरिस्ट ने एक आइडल चुराया, उसे लगा कोई पकड़ेगा नहीं। 2 दिन बाद उस टूरिस्ट ने पुलिस को कॉल किया, मुझे कुछ अजीब हो रहा है, मुझे माफ़ करो। लोकल्स कहते हैं जो भी यहाँ कुछ गलत करता है उसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा होता है। ये गांव मॉडर्न नहीं है, अपने भरोसे और भक्ति से जिंदा है। लोकतक लेक फेमस है अपने फ्लोटिंग आइलैंड के लिए, पर उसके एक कोने में कुछ अजीब है। एक डाइवर ने एक बार कहा मैं अंदर गया और एक स्कल मेरा पीछा कर रहा था। लोकल्स बिलीव एक पुरानी ट्राइब थी जो लेक के बीच में रहती थी, और एक रात सब गायब हो गए। वहाँ एक वर्लपूल है जो कभी रुकता नहीं। फिशरमैन कहते हैं जो उस जोन में जाता है वापस नहीं आता, और रात में लेक के ऊपर एक फॉग उड़ती है जैसे कोई उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हो। डो हिल गर्ल्स स्कूल दिखने में एक नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल, पर लोकल्स कहते हैं यहाँ घूरती नज़रें हैं, बच्चियों के कदम की आवाज़ें आती हैं जब स्कूल बंद होता है। एक रोड है डेथ रोड, जहाँ लोगों ने देखा एक सर कटा बच्चा जो चलते चलते डिसअपियर हो जाता है। वुड्स में लोग कहते हैं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, और जब कोई पलट के देखता है उसकी सांसें अटक जाती हैं। डो हिल सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक अधूरा सफ़र है। राजस्थान के कोटा में एक रॉयल मैंशन है, ब्रिज राज भवन। पहले एक ब्रिटिश रेजिडेंसी थी, आज एक हेरिटेज होटल। पर यह होटल में एक परमानेंट गेस्ट है जो कभी चेकआउट नहीं हुआ। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान मेजर चार्ल्स बर्डन और उसके 2 बेटे रिबेल सोल्जर के हाथों यहीं मारे गए थे। उनकी बॉडीज़ 3 दिन तक वहीं पड़ी रही ड्राइंग रूम में, और तब से उनकी आत्मा कहते हैं वहीं अटकी है। रात के वक्त गार्ड कहते हैं उन्हें किसी की लाउड इंग्लिश एक्सेंट में डांट सुनाई देती है, यू लेजी फूल्स,
गेट बैक टू योर पोस्ट। एक सिक्योरिटी गार्ड बोला, मैं सो रहा था, किसी ने मुझे झापड़ मारा। उठा तो कोई नहीं था। होटल मैनेजमेंट भी मानती है मेजर बर्टन की आत्मा प्रेजेंट है, पर वायलेंट नहीं। सिर्फ उन्हें डिसिप्लिन चाहिए जैसे पहले था। आज भी रूम 106 में कोई रुकता है तो उनका अलार्म टाइम से पहले बजता है, और कभी कभी एक पुराना ग्रामोफोन चल पड़ता है बिना किसी रिकॉर्ड के। मेरठ के कैंटोनमेंट एरिया में एक पुराना बिल्डिंग है, जीपी ब्लॉक। कहते हैं यहाँ कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते थे, पर एक दिन बिना किसी वार्निंग के बिल्डिंग बंद कर दी गई। तब से सिर्फ कहानियाँ बची हैं। लोग कहते हैं अगर आप शाम के बाद इस एरिया से गुजरो तो एक कमरे की कैंडल लाइट दिखती है और 4 आदमी विस्की ग्लास लेके बैठे होते हैं बिना हिले। कोई जाके चेक करता है तो अंदर कुछ नहीं होता, बस एक बर्न स्मेल और एक हैवी फील। एक और बात, एक लड़की को बार बार बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे देखा गया, लाल कपड़ों में, बालकनी में, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो, और फिर अचानक गायब। 2013 में एक ग्रुप ने व्लॉग बनाने की कोशिश करी, लेकिन उनका माइक स्टैटिक पकड़ रहा था और फुटेज में एक और फेस था जो उनमें से किसी का नहीं था। आज भी जीपी ब्लॉक सील्ड है, लेकिन उसकी कहानियाँ ओपन है हर उस इंसान के लिए जो सच को नज़र भर से देखने की हिम्मत रखता है। पुणे का शनिवार वाड़ा फोर्ट एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी। दिन में टूरिस्ट से भरा रहता है, पर रात को ये फोर्ट कुछ और बन जाता है। बाजीराव पेशवा का राज था और उनके ग्रैंडसन नारायण राव सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव ने उनके खिलाफ साजिश रच दी। एक रात उन्हें उनके ही महल में उनका ही पर्सनल गार्ड मारने गया। नारायण राव चिल्लाते रहे, काका माला बचवा। उनकी लाश टुकड़े में मिली और जल्दी से जला दी गई। कहते हैं हर अमावस्या की रात उस फोर्ट के अंदर से वो चीखें अभी भी आती हैं, काका माला बचवा। सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ डबल शिफ्ट में रुकते हैं और कई बार कैमरास ड्रेन हो जाते हैं बिना रीज़न के। शनिवार वाड़ा एक रिमाइंडर है कि पॉलिटिक्स सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी, वो खून भी चाहता था और आत्मा भी। कोलाबा मुंबई में एक अबैंडन्ड मिल है, मुकेश मिल। 1980s में ये मिल बंद हुई एक मैसिव फायर के बाद। तब से ये सिर्फ फिल्म शूट करने के काम आती है, पर सब लोग यहाँ शूट करना पसंद नहीं करते। एक हीरोइन ने शूट करने के दौरान अचानक वॉइस बदल ली और प्रोडक्शन टीम को सेट से भागना पड़ा। उसने बोला, मैं मुकेश हूँ, यहाँ से चले जाओ। कैमरास फेल होने लगते हैं, शैडोज चलती दिखती है। एक स्पॉट बॉय ने कहा उसका फ़ोन खुद ब खुद 3 बजे पे रिकॉर्ड करने लगा। उसमें एक आदमी के सांस लेने की आवाज़ थी। लोकल स्टाफ सिर्फ दिन के वक्त आता है और रात में कोई भी अंदर नहीं जाता। कहते हैं जो आखिरी बार वहाँ मर गया उसकी कहानी इनकम्प्लीट थी। आज भी जब कोई सीन वहाँ शूट होता है, बैकग्राउंड में एक और एक्टर होता है जो स्क्रिप्ट में नहीं होता। साउथ गोवा के कैंसलम गांव में एक चर्च है, 3 किंग्स चर्च। खूबसूरत लोकेशन, सीरीन सराउंडिंग्स, लेकिन अंदर एक भयानक कहानी। पोर्चुगीज़ रूल के टाइम ये चर्च 3 राजाओं का था और उनमें पावर के लिए जंग छिड़ी। एक ने दोनों को जहर दे दिया और गिल्ट में खुद भी सुसाइड कर लिया इसी चर्च के अंदर। तब से लोग कहते हैं उन तीनों की आत्माएं यहाँ रहती हैं, कभी फ्रेंडली कभी फ्यूरियस। लोकल्स ने बताया चर्च के अंदर हवा रुक जाती है, एक हैवीनेस फील होती है जैसे कोई साथ चल रहा हो। एक पास्टर बोला, मैं प्रेयर कर रहा था और किसी ने शोल्डर पर हाथ रखा। जब पलट के देखा तो कोई नहीं था। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ इन्वेस्टिगेट किया। EMF मीटर फुल स्पाइक, बिना किसी पावर सोर्स के। रात के टाइम वो चर्च बंद होता है, नॉट बाय रूल बट बाय फियर। तो ये है इंडिया की 13 सबसे मिस्टीरियस हॉन्टेड जगहें। कहीं कहानियाँ सदियों पुरानी थी और कुछ अभी भी लिखी जा रही हैं। हर जगह एक कहानी छुपी थी और हर कहानी में एक चेहरा जो कभी दिखता है तो कभी सिर्फ महसूस होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो सच लगता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो कहानी लगती है वो कभी कभी तुम्हारे आसपास गुजरती है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। साइनिंग ऑफ।